हेलो फ्रेंड्स, लफर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हार श्रृंगार का पौधा यानी पारिजात का पौधा। इसे हार श्रृंगार और पारिजात भी कहते हैं। ये एक धार्मिक पौधा के रूप में भी जाना जाता है और आयुर्वेदिक पौधा भी माना जाता है, क्योंकि इस पौधे से बहुत बहुत से तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो लेकिन हमें अपने हार श्रृंगार के पौधे की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए कि हमें अपने हार श्रृंगार के पौधे से भर भर के फूल ले सकें। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सभी ब्रांच पे बहुत ढेर सारी फूल खिले थे, फूल झड़ चुके हैं और इसमें काफ़ी कलियां भी हैं। तो हमें अपने हार श्रृंगार के पौधे की केयर करते रहना चाहिए। हार श्रृंगार के फूलों का सीज़न जो रहता है अगस्त से लेकर फरवरी तक, ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहता है। और हार श्रृंगार के पौधे को आप फूल लेने के लिए इसको सनलाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा धूप में भी इसको नहीं रखना है। कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप में आप रखिए। और इस टाइम ठंड के मौसम में आप ऐसी जगह बिल्कुल ही ना रखें कि जहाँ धूप भी ना मिले और ना ही रोशनी मिले। तो इसको हमें खुले में रखना है, जहाँ रोशनी भी मिले और धूप भी मिले। तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से हार श्रृंगार के पौधे में फूल आते हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से रहता है। इसके अलावा बात आती है कि अगर हम हार श्रृंगार का पौधा लगाना चाहते हैं, अगर नया पौधा आप नर्सरी से ख़रीद कर लगाना चाहते हैं, तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करिए। एक हिस्सा मिट्टी हो, एक हिस्सा रेत हो और एक हिस्सा कोई सा भी आप खाद ले सकते हैं। मिट्टी ज़्यादा क्ले भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी हल्की और भुरभुरी आप बनाएंगे तो इसमें पौधा जो है कि ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से करता है। तो मिट्टी का हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमें अपने हार श्रृंगार के पौधे में पानी अच्छी तरह से देना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए कि मिट्टी जो है कि हर वक्त सौगी बनी रहे। ऐसा पानी दीजिए कि मिट्टी में हल्की फुल्की नमी हमेशा बनी रहे। तो पानी अगर कम देंगे तो भी नहीं सही रहेगा, ज़्यादा देंगे तो भी नहीं सही रहेगा। तो पानी हमें एक हिसाब से देना चाहिए कि जिससे कि हमारे हार श्रृंगार के पौधे की मिट्टी नमी बनी रहे, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग करता है। अगर पानी ज़्यादा हो जाती है तो कीड़े फंगस लगने का डर रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हार श्रृंगार के पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस टाइम बिल्कुल कटिंग आप ना ही लगाएं, क्योंकि इस टाइम आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग तैयार नहीं होगी। हार श्रृंगार के पौधे की कटिंग लगाने का समय रहता है मार्च। आप मार्च के महीने में अपने पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। उस वक्त अगर आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होगा, उसमें जड़ जो है कि बहुत जल्दी से आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पौधे में काफ़ी लंबी लंबी ब्रांच है तो इस टाइम आप अपने ब्रांच को थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं। आप ब्रांच को जो ऊपर से हल्की फुल्की आप जो प्रूनिंग करते हैं, अगर ब्रांच ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसको आप थोड़ा बहुत काटते रहेंगे तो इससे पौधा आपका घना भी होता रहेगा और उसमें नई ब्रांच भी निकलेंगी। तो लेकिन आपको हार्ड प्रून बिल्कुल नहीं करना है, मतलब कि ब्रांच को पूरी तरह से नहीं काटना है। सिर्फ जो ऊपर ऊपर की ब्रांच रहती है, सिर्फ उसी ब्रांच को काटना है। और जब आप थोड़ी बहुत ब्रांच को काटते रहेंगे तो पौधा आपका घना भी होता रहेगा। वैसे भी गमले में अगर आप पौधा लगाए हैं तो काफ़ी लंबी ब्रांच नहीं रखना चाहिए। अगर ज़मीन पे लगाए हैं तो आप उसका पेड़ भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एक पेड़ रूप भी हो जाता है। तो गमले में ज़्यादा ब्रांच बड़ा रखने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। आप छोटे ब्रांच रखिए जिससे कि पौधा देखने में भी अच्छा लगे। इसके अलावा दोस्तों, आप मिट्टी जो है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी मिट्टी इस तरह की हल्की और भुरभुरी है। मिट्टी को कभी भी ज़्यादा सौगी नहीं करना है, पानी एक हिसाब से देना है। अगर दोस्तों आपके पौधे की पत्तियां ख़राब हो रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, अगर पत्तियों के ब्राउनिशपन आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो रही है, इस वजह से पत्तियां ख़राब हो रही हैं। वैसे हार श्रृंगार के पौधे में ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम टाइम टू टाइम नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा देते रहेंगे तो इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं रहेगी और ना ही फूलों की कमी रहेगी। हमें 1 महीने में एक बार अपने पौधे को ज़रूर फर्टिलाइज़र कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक फ्लावरिंग पौधा है, इससे फूल देता है। तो हमें अपने पौधे में महीने में एक बार खाद ज़रूर दे देना चाहिए, तब भी पौधा बहुत अच्छी तरह से फूल देता है। अगर आप बिल्कुल खाद नहीं देंगे तो
न खाद देने की वजह से भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने पौधे में वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर की खाद भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेरे पौधे में लंबी ब्रांच है, मैं लंबी ब्रांच को काट दे रही हूँ ताकि पौधा अच्छी शेप में भी आ जाए। काफ़ी लंबी लंबी ब्रांच थी जो इधर उधर फैली थी, तो मैंने सभी ब्रांचों को काट दिया है। इसके बाद बात आती है, अगर आप अपने गमले में जो मिट्टी है, मिट्टी ज़्यादा गीली रखेंगे तो इससे क्या होता है कि कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, मिट्टी में फंगस लग जाती है। अगर मिट्टी में फंगस लग गई तो पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगस न लगे तो आप उसमें फंगिसाइड भी पानी में घोल मिलाकर डाल सकते हैं। और पत्तियों में अगर कीड़े मकोड़े लगा है, पत्तियाँ छेद हैं, तो आपको कोई सा भी इंसेक्टिसाइड लेकर आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं, या तो फिर बेकिंग सोडा का भी अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी जो कीड़े लगे रहते हैं, कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों, आप अपने पौधे को महीने में एक बार तो गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। और गुड़ाई करने से जो है कि मिट्टी हल्की हो जाती है और जड़ को जो है कि हवा लग जाती है। इससे पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें घास वगैरह उग आती है, इससे भी पौधा ख़राब हो जाता है। महीने में एक बार आप गुड़ाई दीजिए। गुड़ाई करने के बाद आप अपने पौधे को खाद ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि अगस्त से लेकर फरवरी तक ये फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरह से करता है। ये रात में फूल देता है, सुबह जो है फूल इसके झड़ जाते हैं। इसे नाइट जैस्मीन भी कहते हैं। हार श्रृंगार पारिजात और नाइट जैस्मीन के नाम से भी ये पौधा जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात आती है कि फर्टिलाइज़र, हमें अपने पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे कि नाइट्रोजन पोटेशियम की इसमें कमी जो है कमी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। 2 से 3 मुट्ठी आप वर्मिंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपका पौधा बड़ा गमला बड़ा है तो आप और भी दे सकते हैं। अगर पॉट आपका छोटा है तो कम भी कर सकते हैं। तो पॉट के साइज़ के हिसाब से आप खाद दे दिया करें अपने पौधे में। इसके अलावा दोस्तों वर्मी कंपोस्ट देने के बाद आप डीएपी भी अपने पौधे में दे सकते हैं। महीने में एक बार 2-4-10 दाने डीएपी दे देंगे तो इससे जो है कि फास्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी। डीएपी अगर आप नहीं देंगे तो जो है कि पौधे की पत्तियाँ मुरझाई रहती हैं। आप एप्सम साल्ट और डीएपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एप्सम साल्ट डालने से पत्तियाँ हरी बिल्कुल ग्रीन रहेंगी और बिल्कुल ताज़ी रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने डीएपी लिया है 8 से 10 दाने। इससे पौधे में अगर फास्फोरस की कमी रहेगी तो पूरी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी से ही पौधा ख़राब होने लगती है। तो डीएपी के बाद यहाँ पर मैं एप्सम साल्ट का भी इस्तेमाल करूँगी। आप 1 चम्मच एप्सम साल्ट भी अपने पौधे में दे दिया करें महीने में एक बार। एप्सम साल्ट से पौधा बहुत ही हेल्दी रहता है, पौधा घना हो जाता है, पत्तियाँ हरी रहती हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह से होती है। तो 1 से या 2 चम्मच पॉट के साइज़ के हिसाब से आप एप्सम साल्ट अपने पौधे में दे दिया करें। इसके अलावा दोस्तों तो 2-3 खाद अगर आप अपने पौधे में देते रहेंगे तो पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ पे रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ये है चायपत्ती। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप चाहे तो चायपत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूज़ की हुई चायपत्ती है। जैसे कि अगर आप चाय बना लिए हैं तो जो चायपत्ती बच जाती है उस चायपत्ती को आप अच्छी तरह से धो लीजिए, सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप अपने पौधे में यूज़ करिए। 2 से 3 चम्मच आप अपने पौधे में यूज़ कर सकते हैं। चायपत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी रहती है, जिससे कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हमें अपने पौधे में चायपत्ती महीने में 1 बार या 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2-3 खाद ऐसे हैं जो कि हमें अपने पौधे में ज़रूर देना चाहिए महीने में 1 बार। तब आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से पौधे में ग्रोथ होगी, पौधे में फ्लावरिंग होगी और पौधा काफ़ी घना हेल्दी भी रहेगा। पत्तियों में किसी भी तरह का कोई ख़राबी नहीं आएगी। अगर इसके बावजूद आपकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि पौधे में कीड़े मकोड़ों का अटैक है। तो अगर कीड़े मकोड़े का अटैक है तो आप महीने में 1 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया करें, या तो फिर बेकिंग सोडा का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो फंगिसाइड है तो फंगिसाइड का भी आप अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे किसी भी तरह का कोई कीड़े मकोड़ा रहेगा तो वो ख़त्म हो जाता है।
जिससे कि पौधे में किसी भी तरह की कोई ख़राबी नहीं आती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।